आपने चोर पुलिस की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कराची आमद के बाद शुरू होने वाली इस तरह की एक और कहानी के चर्चे आजकल उरूज पर हैं। ये कहानी मज़ार कायद से शुरू होती है, जहां कैप्टन सफदर की जानिब से नारेबाजी के बाद उसकी गिरफ्तारी का एक प्लान बनाया जाता है। आईजी सिंध को सफदर की गिरफ्तारी का कहा जाता है और उनके इनकार पर रात को 4 बजे रेंजर्स एहलकार आईजी सिंध मुश्ताक मेहर को उसके घर से ले जाकर सेक्टर कमांडर, जो कि डीजी रेंजर्स हैं, उनके पास ले जाते हैं, जहां कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन पहले ही मौजूद थे। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईजी सिंध पर प्रेशर डाला कि वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुकदमा दर्ज करें और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट पर सिग्नेचर करें। वहां फिर क्या बात हुई क्या नहीं और आईजी को किस तरह राजी किया गया, ये तो आगे पता चलेगा। सिंध पुलिस ने इस शदीद दबाव के बाद मुकदमा दायर कर दिया और अचानक सुबह 6 बजे पुलिस एहलकारों ने सिविल ड्रेस में मलबूस लोगों के हमरा कराची के आवारी टावर पर हमला करके कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सफदर की गिरफ्तारी को वफाकी वुज़रा और मुक़्तदर हलकों की साजिश करार देते हैं। इसके बाद हामिद मीर की आईजी सिंध को यरगमाल बनाने वाली ट्वीट सामने आती हैं और फिर साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर इस सारी सूरत हाल की सिंध हुकूमत के ज़राए से तस्दीक भी करते हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत में पेश कर देती है, जहां अदालत उनकी 1 लाख रुपए के मजलकों के एवज जमानत मंजूर कर लेती है और फिर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ वापस लाहौर चले जाते हैं। इस कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आता है जब आईजी सिंध मुश्ताक मेहर, कराची पुलिस चीफ एआईजी गुलाम नबी मेमन समेत सिंध पुलिस के मुतादिद डीआईजीज और एसएसपीज 1 महीने की छुट्टी की दरख्वास्त दे देते हैं और वो कहते हैं कि इस सूरत हाल में वो फिलहाल काम नहीं कर सकते। सिंध पुलिस के अफसर्स की छुट्टी की दरख्वास्त के बाद जो लोग इस कश्मकश में थे कि आया आईजी सिंध को यरगमाल बनाने वाली बात कितनी दुरुस्त है, उनका ये शक यकीन में बदल गया और फिर सीएम मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पुलिस की हिमायत में मैदान में आ गए और बिलावल ने इस सूरत हाल पर एक जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। जब बिलावल की जोशीली और मुक़्तदर हलकों को आंखें दिखाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल पैरा इदारे ने उसका नोटिस ले लिया और फिर चीफ साहब ने आईजी सिंध के साथ होने वाली वारदात की तहकीकात का हुक्म दिया। बिलावल को फ़ोन किया, आईजी सिंध को भी कॉल की कि अल्लाह के बंदे 10 दिन के लिए ठहर जाओ। बिलावल भी फिर अपनी टीम के हमरा पुलिस पार्टी के पास पहुंच गए और उन्हें यकीन दिलवाया कि आपके साथ इंसाफ होगा, किसी भी इदारे को दूसरे इदारे पर फोकियत हासिल नहीं, सब अपनी हदूद में रहेंगे। इस कहानी की शुरुआत करने वाले पीटीआई के मेंबर्स असेंबलीज तो खामोश होकर बैठ गए कि भाई हमारा क्या जाए, ये तो सिंध हुकूमत और पुलिस का आपस का मामला है, बराए मेहरबानी कैमरा हमारी तरफ ना कीजिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और गद्दार जियालू ने मामले की शफाफ तहकीक करके ये खेल खेलने वालों को वापस रावलपिंडी एक्सप्रेस में बिठाने का मुतालबा किया है और यह भी पहली बार हुआ है कि एक नाहल करप्ट सियासी असर रसूख के इल्ज़ामात की जद में आई सिंध पुलिस भी मुक़द्दस गाय के खिलाफ मैदान में आ गई है और खुद इंसाफ मांग रही है। इस कहानी में हीरो और विलन का अंजाम क्या होगा, इसके लिए तो हमें फ़िलहाल 10 दिन का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। एक बात याद आई कि इस तरह की कहानियाँ तो पब्लिश होने से पहले ही सेंसर कर दी जाती है और बेचारी आवाम को तो वैसे भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। आगे क्या हो रहा है, ट्रक का ड्राइवर कौन है, इससे आवाम का क्या काम। वैसे देखें तो अब आईजी सिंध को पता चल ही गया होगा कि सिंध में किस तरह लोगों को यरगमाल बनाया जाता है और पुलिस को पता तक नहीं चलता। बहरहाल अब तो आवाम का भी एक ही मुतालबा है कि भाई हमें छोड़ो, हमारी सिंध पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ दो।